मनोरमा और आप देख रहे हैं बिफोर न्यूज़। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं सीएम सिटी करनाल से। यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किए हुए हैं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिक वर्कर्स यूनियन। तो आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कारण है। मैं सत्यपाल वर्मा, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 हेड ऑफिसर कैंप कार्यालय करनाल राज्य प्रधान जी। तो यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? आज जो हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं 22-23 अगस्त 2022 को अधिकारी से बातचीत हुई थी। अधिकारी ने हमारे को लिख करके दिया था कि 15 दिन कर 16 सूत्री मांग पत्र पर जो है ना आपका समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन अधिकारी ने जहाँ मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं, इस कार्यालय के अंदर 22-23 अगस्त को भी हमने यही बात कही थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ पर यह अधिकारी बात नहीं सुनता और मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं का हरियाणा सरकार को बदनाम करने का काम करता है। 16 सूत्री मांगों का समाधान, उसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है कि यहाँ सुविधा शुल्क ली जाती थी और वह आज भी ली जाती है। और यहाँ पर तार भी बेची जाती हैं, यहाँ पर बल्ब भी बेच जाते हैं, घटिया सामग्री लगाई जाती है। और सोनीपत, पानीपत और करनाल के कर्मचारियों को 10वें महीने से और 11वें महीने 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली। इस अधिकारी ने सरकार से डीडीओ पावर ला करके निधि, ताकि जो रेगुलर कर्मचारी हैं और कच्चे कर्मचारी हैं उनको पेमेंट हो सके, उनकी हर कुशल रोजगार निगम में कच्चे कर्मचारियों का नाम चढ़ सके। इस अधिकारी ने यहाँ भ्रष्टाचार मचा रखा है और कर्मचारियों को मारने का ठेका भी इसी अधिकारी ने ले रखा है। आज हमने 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक इस अधिकारी को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई समय रहते हुए आप तुरंत वेतनमान का भुगतान करें और जो 16 सूत्री मांग पत्र 15 दिन के लिए करने का इतना आश्वासन दिया था उनको करें, अन्यथा 8 दिसंबर 2022 को यहाँ पर अनिश्चितकालीन पड़ाव डाल देंगे और इस अधिकारी का घेराव करेंगे। जी, तो 8 तारीख को आप एक बड़ा सख्त कदम जो उठाने के लिए तैयार हैं। हम 8 तारीख को अगर इसने 8 तक 2 वीडियो पावर ला करके नियमित कर्मचारियों और कच्चे कर्मचारियों का वेतनमान का भुगतान नहीं किया और जो 16 सूत्री मांग पत्र बातचीत हुई थी संगठन को बुला करके बातचीत द्वारा नहीं निपटाया, तो 8 दिसंबर 2022 को इस अधिकारी का घेराव करेंगे और इसका जो अपना ये इलेक्ट्रिकल सर्कल है इसका घेराव करेंगे और इसको दफ्तर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और इसको कच्चे बलियान में डीसी साहब के पास ले जाएंगे और डीसी साहब को बताएंगे कि हरियाणा सरकार की जो नीतियां उनको लागू ना करके सरकार को बदनाम करने का काम करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करता है। अगर इस अधिकारी ने समय रहते हुए इस पर संगठन को बातचीत से समाधान नहीं किया और कर्मचारियों की 2 महीने की तनख्वाह का भुगतान नहीं किया तो इस अधिकारी ने खाजमा भुगतना पड़ेगा। ये आज इस मीडिया के माध्यम से और इस धरने के माध्यम से जिला कमेटी चेतावनी देती है। जी, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ पर इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं रजिस्टर राणा, जिला प्रधान हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, मुख्यालय चरखी दादरी, कैंप कार्यालय करनाल। ये जो प्रदर्शन आज चल रहा है ऐसे ही 22 और 23 अगस्त को जी 2022 को इस अधिकारी को हमने मांग पत्र दिया था। उस मांग पत्र पे इसने टाइम दे करके हमने बातचीत की। इन मांगों को 15 दिन का इन्हें टाइम दिया था, अभी 15 दिन के अंदर अंदर इनका समाधान कर दिया जाएगा। एक भी मांग का समाधान इस अधिकारी ने नहीं किया। उसके बाद 8वां 9वां महीना 10वां और 11वां 10 अक्टूबर और नवंबर 2022 इसकी तनख्वाह 2 महीने की तनख्वाह रेगुलर कर्मचारी और कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह 2 महीने की तनख्वाह पेंडिंग है। इस अधिकारी को बातचीत की गई, फ़ोन पे भी दूरभाष से बात की गई थी, तो इन्होंने मतलब अभद्र व्यवहार करते हुए भाई आप फ़ोन बंद करो, ये करो। इसका जो रवैया है वो ठीक नहीं है। अगर 8 तारीख तक इन मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 8 दिसंबर को यह प्रदर्शन आज 2 घंटे का था। 8 दिसंबर को अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा।
तो जब आपने इनको मांग पत्र सौंपा था उसके बाद इन्होंने क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन दिया था भाई ये 16 सूत्रीय मांग पत्र है जो आपका 15 दिन के अंदर अंदर इसको निपटा दिया जाएगा, लेकिन एक भी मांग नहीं हुई इसका। तो अभी तक इनका 15 दिन पूरा नहीं हुआ? नहीं होया ही नहीं इनका तो अभी पूरा। ये 23 का है, इस रिटर्न में ये रिटर्न में दिया हुआ है इन्होंने। जो हमने पहले मीट शॉप मीटिंग है, ये मीट शॉप मीटिंग है, उसके सवाल जवाब हैं जो हमने इनको लिख के दिया मांग, उन्होंने जवाब भी दे रखे हैं इसके। तो ये भ्रष्ट अधिकारी है, तानाशाह अधिकारी है जी। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तानाशाह अधिकारी को यहाँ से उठा करके अपना हेड ऑफिस बैठाए इसको। रेगुलर कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलेगी तो रोटी उनका चूल्हा कहाँ से चलेगा? कैसे चलेगा? जरूर, क्योंकि जो रोज़ काम करते हैं उनके लिए जो है उनकी पेमेंट जो है बेहद ज़रूरी होती है, घर के खर्च को चलाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी होता है। नहीं होगी तो तनख्वाह कहाँ से काम चलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। इस अधीक्षक अभियंता ने संगठन को पहले भी लगातार 2 दिन धरना चलने के बाद बुलाया गया, बातचीत की गई और एक विश्वास दिया गया कि मैं इसको हमने इसके कार्यालय में बैठ करके इसके सामने इसको साबित कर दिया कि आपके कार्यालय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? सरासर अनदेखी नहीं हो रही है एक तरह से? मैडम हम यही बता रहे हैं, इसके कार्यालय में इसके सामने बैठ करके ये साबित कर दिया कि आपके कार्यालय में ये भ्रष्टाचार चल रहा है। आपके कार्यालय में मतलब गवर्नमेंट से सामान मंगाया जाता है लेकिन उसको बेकार करके दोबारा मतलब बाज़ार में बेच दिया जाता है। आपके कार्यालय में बिना सुविधा शुल्क के कार्य नहीं होते। कर्मचारी ने अगर किसी कर्मचारी ने अपनी बेटी का विवाह करना है और उसने अगर पैसे निकलवाने पड़ गए तो अपने पैसे लेने के लिए भी जब तक वो सुविधा शुल्क ना कार्यालय में जमा कराएगा तब तक उसका केस फाइनल नहीं होगा। जबकि हरियाणा सरकार बड़े खुले शब्दों में आप मतलब चौथे स्तंभ के माध्यम से आम जनता तक ये आवाज़ पहुँचा रही है कि 0% टॉलरेंस, बिल्कुल भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म करेंगे। लेकिन ये अधिकारी को किसी न किसी की शय मिली हुई है। जो राजेश आहूजा जी बैठे हुए हैं, एक अगर विजिलेंस का आज इनके मतलब पूरी इंक्वायरी ईमानदारी से की जाए तो ये इससे बड़ा भ्रष्टाचारी मतलब पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगा। तो इसमें कई बड़े जो है लोग हैं इनके कनेक्शन है जिसकी वजह से ये भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। मैडम अब तक ये बताओ, इसने 2 महीने हो गए अगर हमारे संगठन के पदाधिकारी जो निर्वाचित कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं वो फोन द्वारा अगर इसको मौखिक तौर पे कहें जी काली दिवाली मन रही है कर्मचारियों को पे दिलवाओ। अब 2 महीने हो गए, स्कूल वाला भी बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, करियाने वाले ने करियाना बंद कर दिया, दूध वाले ने दूध बंद कर। कहाँ जाएंगे कर्मचारी? अब इनसे बात की जाए तो ये एक ही जवाब है कि मेरी ड्यूटी नहीं बनती। अब हमें ये तो बताए ड्यूटी किसकी बनती है? जी बिल्कुल। क्या हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी तो यहाँ आके बैठ के कर्मचारियों की तनख्वाह देने से रहे, वो तो ऊपर से पैसा भेज रहे हैं। लेकिन ये भ्रष्ट अधिकारी उस पैसे को गोल मोल करके कर्मचारियों की तनख्वाह ना दे करके अपना मतलब वो बना रहे हैं। अगर इनकी ईमानदारी से अगर इंक्वायरी की जाए तो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी निकलेंगे। और हम सरकार से मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल जब तक नहीं डालोगे ये लोग आपको भी बदनाम करके छोड़ेंगे। जबकि हरियाणा सरकार एक बहुत अच्छे कार्य कर रही है। हमेशा मतलब हम भी हरियाणा सरकार के माध्यम से खुले शब्दों में कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और ये छोटे छोटे जो कर्मचारियों को मतलब अपनी बेटों की शादी के लिए अपना GPF से पैसा लेना है उसमें भी पैसे की डिमांड, ऐसे जो हमारे इस तरह के अधिकारी के चमचे कड़चे बैठे हैं उन पे भी नकेल कसनी चाहिए। हमारी ये डिमांड है। अब हमें सुबह से ये कर्मचारी पे के लिए बैठे हैं लेकिन इस अधिकारी ने इतनी भी शर्म नहीं आई कि अंदर बुला करके संगठन के पदाधिकारियों को एक विश्वास दिलाया जाए कि हमारी ये प्रोसीडिंग चल रही है, हमने ये कोशिश की है। क्यों कोशिश करे तभी तो बताए ना। तो कार्यालय से अभी तक कोई बाहर नहीं निकला कि यहाँ पर धरना देख कर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या वजह है इनकी? हाँ, हम ये मंच के माध्यम से बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि कर्मचारियों से ये तो बताया जाए कि प्रोसीडिंग क्या कर रहे हो आप तनख्वाह दिलाने की। अब 2 महीने से काली दिवाली मना ली, अब बच्चों को स्कूल से बाहर निकलना शुरू हो गया, अब आगे के लिए बताओ तो सही। लेकिन इस अधिकारी ने अभी तक ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है
और ना ही बातचीत करने के मूड में है। हिटलरशाही पूरा चल रहा है और हम इसको चेताना चाहते हैं कि ऐसी हिटलरशाही माननीय बीजेपी की सरकार में तो नहीं चलेगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हम इसको अब दोबारा चेताना चाहते हैं, या तो बातचीत के माध्यम से मुद्दे उठा लें, नहीं तो पूरे हरियाणा के कर्मचारी इसके कार्यालय के बाहर बैठ के धरना दें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा जसमेर शर्मा, प्रेस प्रवक्ता, हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 41, कैंप कार्यालय करना। जी, ज्ञापन दिया था, पत्र दिया था और ऐसे ही करनाल की अपडेट जानने के लिए बने रहें B4 न्यूज़ के साथ। मैं आज अमन वर्मा, करनाल से, धन्यवाद।